हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, जो कि मेरे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाने वाली हूं, जिसमें हम वायरस का ट्रांसमिशन आज के वीडियो में देखेंगे एनिमल्स और ह्यूमंस में किस तरीके से होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से वायरस ट्रांसमिट होता है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल बटन आप ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वायरस ट्रांसमिशन होता क्या है, मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जब 2 होस्ट के बीच में वायरस स्प्रेड होता है, फैलता है, तो उसे हम वायरस ट्रांसमिशन कहते हैं। ये वायरस ट्रांसमिशन या तो सेम होस्ट स्पीसीज़ में हो सकता है या फिर डिफरेंट स्पीसीज़ में भी हो सकता है। और डिफरेंट स्पीसीज़ में जब वायरस ट्रांसमिट होता है तो इसका मतलब वहाँ पर जो वायरस है वो स्पीसीज़ बैरियर को क्रॉस करके जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि किस किस रास्ते से या किस किस पाथवे से ट्रांसमिशन हो सकता है, तो 2 टाइप्स के पाथवे हैं। नंबर 1 इज़ हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन एंड सेकंड इज़ वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन इन एनिमल। तो देखिए, जब सेम जनरेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं और उनके बीच में वायरस ट्रांसमिट होता है, यहाँ पर हम सेम एज की या सेम जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो इस समय जब वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। ये जो है 2 टाइप का होता है। नंबर 1 इज़ डायरेक्ट कांटेक्ट, जब टच एंड ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो। इनडायरेक्ट कांटेक्ट मीन्स वहाँ पर कोई और वेक्टर हो, लाइक एयर से, व्हीकल से और वेक्टर से। इन्हें हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ डायरेक्ट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इन ह्यूमंस, और मे बी हम यहाँ एनिमल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम कहें कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है या हम कहें जो वायरस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट या ड्रॉपलेट के फैलने से, स्प्रेड होने से फैल रहा है, तो उसे हम डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहेंगे। तो हम पहले जो देखने वाले हैं वो है आपका टच एंड कांटेक्ट। टच एंड कांटेक्ट में जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो बात सबसे पहले ये आती है कि किस तरीके से टच एंड कांटेक्ट के थ्रू फैल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर स्किन टू स्किन कांटेक्ट, किसिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, इनसे जब वायरस फैलता है तो उसे हम टच या डायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं। इसके अलावा अगर सॉइल से या वेजिटेशन के ऊपर कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है उससे फैल रहा है तो उसको भी हम डायरेक्ट के अंदर लेंगे। तो इसका जो एग्जांपल है वो है आपका एक डिज़ीज़ है, किसिंग डिज़ीज़, जो कि है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। और साथ ही साथ गोनोरिया जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। इसके अलावा अगर हम कहें, अगर कंटामिनेटेड सॉइल है तो वहाँ से हुक वॉर्म भी डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। सेकेंड वन इज़ ड्रॉपलेट स्प्रेड। जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शियस जो पर्सन है उससे निकलती है, अगर उसके थ्रू वायरस स्प्रेड हो रहा है तो उसे हम ड्रॉपलेट स्प्रेड कहेंगे, जो कि डायरेक्ट स्प्रेड का ही एक टाइप है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन का ही एक टाइप है। तो यहाँ पर हम स्प्रे की बात कर रहे हैं, जो कि लार्ज शॉर्ट रेंज के एरोसोल्स होते हैं, जो कि कब बनते हैं, स्नीजिंग, कफिंग और इवन टॉकिंग। यानी कि जब हम बात करते हैं, हमें खांसी आती है या फिर हम छींकते हैं तो उस समय जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं उनके थ्रू भी वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। अगर आपको अच्छे से याद हो, जब कोरोना पीक पर था तो बार बार हमें चीज़ कही जा रही थी कि आप मास्क लगा कर रखें, क्योंकि कोरोना भी एक उसी टाइप का वायरस है जो कि ड्रॉपलेट स्प्रेड से फैल रहा था और हमें 2 गज की दूरी बनाने की सलाह दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट स्प्रे अगर होता है कुछ फीट के अंदर तो वहाँ पर ये फैल सकता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं आपके पर्ट्यूसिस, कोरोना एंड मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मोड की, कि इनडायरेक्ट मोड से किस तरीके से होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट अगर किसी रिजर्वेयर से होस्ट तक पहुंच रहा है, किसी पर्टिकुलर वेक्टर के द्वारा, व्हीकल के द्वारा, एयर पार्टिकल्स के द्वारा और वेक्टर्स के द्वारा, तो उसे हम इनडायरेक्ट मोड कहेंगे, मतलब कि वहाँ बीच में कोई इन्वॉल्व है। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं एयरबोर्न इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये कब होता है, जब डस्ट पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट जो हैं वो
एयर में सस्पेंडेड हो जाते हैं और एक से दूसरे पर्सन तक पहुंचते हैं। तो एयरबोर्न डस्ट जो है उसमें वो सारे मटेरियल होते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट वाले होते हैं। इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हवा से उड़कर मिट्टी से उड़कर हवा में जाते हैं और जब दूसरे पर्सन तक पहुंचते हैं तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ड्रॉपलेट 5 माइक्रोन से छोटी साइज़ की होती हैं वो ही इसके थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। अगर इस कंट्रास्ट में अगर कहें कि अगर ग्राउंड के ऊपर कोई ड्रॉपलेट गिर गई हैं कुछ फीट के ऊपर तो ये एयर में चली जाएंगी और एयर में लंबे टाइम तक रहेंगी और हवा के साथ उड़कर दूरी तक जा सकती हैं। इसका एग्जाम्पल है मीज़ल्स जो है बच्चों में जब होता है तो ये इसी तरीके से फैलता है। मीज़ल्स और एक तरीके का इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एयर से फैलता है, एयरबोर्न डिजीज़ है। यहाँ पर वायरस जो है एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। कोरोना भी इसका एक एग्जाम्पल है। व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो व्हीकल्स के थ्रू जब फैल रहा है तो देखिए व्हीकल्स कौन कौन से यहाँ पर एजेंट हो सकते हैं। फूड, वाटर, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक ब्लड, fomites like inanimate object like handkerchiefs, hanky means आपका रुमाल, बेडिंग और सर्जिकल स्कैल्पल्स। देखिए यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और ये क्या करते हैं, इसमें पैसिवली जो पैथोजन है वो कैरी होता है और दूसरे होस्ट तक पहुंच जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस, आपने नाम सुना होगा। जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो फूड और वाटर के थ्रू जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचता है। ऑल्टरनेटिवली अगर हम कहें तो व्हीकल एजेंट को ग्रो करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिससे कि एजेंट वहाँ पे ग्रो होता है, मल्टीप्लाई करता है और टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अगेन आप नोट करिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो व्हीकल हैं वो एजेंट को, इन्फेक्शियस एजेंट और व्हीकल को ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देता है जिससे कि वो टॉक्सिन वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वो वायरस वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है और वो एक से दूसरे होस्ट तक कैरी ऑन करता है, ट्रांसमिट हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है आपका क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है, इससे बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो इसी तरीके से एक से दूसरे होस्ट तक पहुँचता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ वेक्टर्स। वेक्टर्स में आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली आते हैं लाइक मॉस्किटोज़, फ्लियार्स या फ्लाइज एंड टिक्स। मच्छर वगैरह जो एजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो यहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट को जो है सपोर्ट करते हैं, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं और एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल जो है वो है साइजेला, ठीक है। तो साइजेला फ्लाइज जो हैं वो क्या करती हैं, यर्सीनिया पेस्टिस जो कि एक कॉजेटिव एजेंट है प्लेग का, उसे कैरी करने में ये क्या करती हैं, जो फ्लाई है, देखिए फ्लाई है साइजेला, ठीक है, ये अपने गट में यर्सीनिया पेस्टिस को लेके जाती है, ट्रांसमिट करती है और ये प्लेग को फैलाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे शाइजिला प्लस यार्सिना आपको याद रखना है। इसके कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन जो है जस्ट लाइक मलेरिया और गिनिया में जो हम देखते हैं, जो कि एक वॉर्म डिजीज़ है, यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है जो कि इसे ह्यूमन तक पहुँचने से पहले इसे ग्रो करने में, मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। तो ये था हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। अब अगर हम बात करते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन की, तो एनिमल्स में जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, अभी हॉरिजॉन्टल में हमने देखा था वो क्या था, सेम एज की या सेम जनरेशन के होस्ट के बीच में हो रहा था, सेम जनरेशन के इंडिविजुअल्स में हो रहा था। यहाँ पर वायरस जो ट्रांसमिट हो रहा है वो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन के जो मेंबर्स यानी कि माँ बाप से बच्चों में जा रहा है। एग्जाम्पल है आपका HIV एंड रूबेला वायरस, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम दोनों को एक साथ अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये शो कर रहा है वर्टिकल ट्रांसमिशन और ये शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। ये मदर है और ये प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है। तो मदर से जब प्रोजेनी में आएगा तो उसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहेंगे और सेम एज के इंडिविजुअल्स में जाएगा तो उसे हम
हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहेंगे। एक छोटा सा जो वीडियो था वो ये शो कर रहा था कि किस तरीके से हम इस वायरस ट्रांसमिशन को देख सकते हैं कि एनिमल्स में किस तरीके से वायरस ट्रांसमिट होता है। आई होप ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वायरस ट्रांसमिशन इन प्लांट्स, तो उस वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग बॉटनी वीडियोज़। थैंक यू।